शख्स, तो उसे वो आवाज बड़ी अच्छी लगती थी। एक दिन एक दूसरा बर्ड आया और उसके पिंजरे के पास बैठा और बैठ करके उसने कुछ कह दिया। अब वो कुछ कह करके वो दूसरा बर्ड उड़ करके चला गया, लेकिन ये जो बोलता था ये चुप हो गया। अब इस बर्ड ने चहचहाना बंद कर दिया। 2 दिन गुजरे, वो शख्स वो पिंजरा लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत, मैंने ये बर्ड खरीदा था, इसकी आवाज मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन अब इसने बोलना बंद कर दिया है। मैं इसकी शिकायत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नबी का क्या कहना, वो तो जानवरों की बोली भी समझते हैं, जानवरों की बोली भी। अल्लाह अकबर। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बर्ड से पूछा, क्या बात है, बड़ी कीमत देकर के इसने तुझे खरीदा और तूने चहचहाना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया। तो कहता है, हुजूर मैं क्या बताऊं, मामला यह है कि मैं तो रोता था, शिकायत करता था कि मेरे साथी आजादी से उड़ रहे हैं और मैं कैद में हूं। तो चिल्ला चिल्ला कर मैं शिकायत कर रहा था, लेकिन मेरा मालिक ये समझता था कि मैं अच्छी बातें कर रहा हूं, मेरी आवाज उसे अच्छी लगती थी, इसलिए कि मेरी लैंग्वेज तो वो नहीं समझता था ना। मैं तो रोता था, कैद में रोता था कि मैं कहां मुसीबत में गिरफ्तार हो गया। एक दिन मेरा ही एक साथी आया और पिंजरे पर बैठ करके उसने मुझसे कहा कि तुझे जो सजा कैद की है ना, वो तेरे शोर करने की वजह से। तू चुप हो जा, सब्र कर, तुझे कैसे नजात मिल जाएगी। तब से मैं चुप हो गया हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बर्ड के मालिक से कहा, पिंजरा खोल के छोड़ दो, अब कभी ये बोलेगा नहीं, तुम्हारे पिंजरे में रहकर अब ये कभी नहीं बोलेगा। तो उसने कहा, जब ये बोलेगा नहीं तो रख कर क्यों इसका बोझ में उठाऊं। पिंजरे का दरवाजा खोला, उसे छोड़ दिया। वो रवाना हुआ, सामने दरख्त था, दरख्त की टहनी पर जाकर के बैठा और कहता है अपने मालिक से, मालिक तू भी मेरी नसीहत याद रखना, अगर परेशानी से नजात चाहता है तो शोर मत करना, सब्र करना, तुझे नजात मिल जाएगी। सब्र करना, नजात मिल जाएगी। सब्र करो, इसलिए कि सब्र करने वाला अलोन नहीं होता। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है।